नाज़रीन सलाम अलैकुम। अभी कुछ दिन पहले मियाँ शहबाज शरीफ पीएम ऑफ पाकिस्तान, आसिम मुनीर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान अपने वफद के साथ ईरान के दौरे पे थे। पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत हाइप किया इस दौरे को और बहुत कामयाब बताया, लेकिन ज़राए के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहिब ने पाकिस्तान के ईरान दौरे को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि एक साल कबल यानी जुलाई 2024 को शहबाज शरीफ का ईरानी दौरा था, मगर अचानक उन्होंने मुलतवी कर दिया। इसके दूसरे दिन ईरानी सरजमीन पर इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया। इस पर ईरानी हुक्मरानों में सवालिया निशान है और उनका कहना था कि उसकी दो बड़ी वजह हो सकती है। या तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को ये मालूम था कि कोई बड़ा हादसा रूनुमा होने वाला है, या पाकिस्तान का इसमें डायरेक्ट कनेक्शन था। अब जानते हैं मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है। शहबाज शरीफ ईरान, अज़रबैजान, तुर्की के दौरे पे थे और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एतमाद हासिल करना उनका मकसद था। उन्होंने रहबर इनकलाब आयतुल्लाह ख़ामनेई से हुई मुलाकात की। मीडिया और सोर्सेज से ये पता चला कि अली ख़ामनेई साहब ने शहबाज शरीफ से नाराज़गी ज़ाहिर की, जिसका सबब ये रहा कि फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर वो खुलकर ईरान के साथ नहीं रहे और फ़िलिस्तीनी आवाम की हिमायत पर कोई बयान नहीं दिया, वाज़ेह बयान नहीं दिया। आयतुल्लाह ने कहा कि गाज़े पर खुलकर इसराइल की मुखालिफत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं कर सकते तो किस मुँह से मुसलमान की बात करते हैं और मुसलमान क्यों आपको सपोर्ट करे। दूसरी बात जो कही वो इंटरेस्टिंग है कि जब यूरोपीय ममालिक इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस खुलकर गाज़ा की हिमायत कर रहा है तो पाकिस्तान इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर जब इसराइल की मुखालिफत कर रहा है और खुलेआम कह रहा है कि इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, तो आप में भी ऐसी हिम्मत आनी चाहिए, क्योंकि आप मुस्लिम ममलिकत के सरबराह हैं, मुस्लिम ममलिकत के रहबर हैं, यानी पाकिस्तान के रहबर हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रुख सिर्फ बयान की तरफ होता है, अमल के मैदान पे वो ज़ीरो होते हैं। तो सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा, खुलकर मज़लूमों की हिमायत करनी पड़ेगी ईरान की तरह। उन्होंने कहा कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, आवाम भूख से मर रही है, सारे अस्पताल, स्कूल, जितनी पनाहगाह थी तोड़ दी गई है। ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पाकिस्तान को फ़ैसला करना होगा कि वो किसके साथ है। ख़ामनेई साहब ने कहा कि ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो अमेरिका के खौफ से, उसके डर से फ़िलिस्तीन का साथ नहीं दे पाते हैं, उनके हक़ में बोल नहीं पाते, तो आप उन लोगों में शामिल मत हो जाइए। ख़ामनेई साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और नतीजा ये रहा कि ख़ामनेई साहब ने सलाह दी है शहबाज शरीफ को और साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हवाई बातें न कीजिए, खुल के मज़लूमों की हिमायत में आइए। हिंदुस्तान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने ड्रोन की बात की, मगर ईरान ने साफ मना कर दिया कि वो किसी तरह की असलहे की तजारत पाकिस्तान से करना नहीं चाहते हैं और उनका मकसद भी नहीं है कि आइंदा ऐसी तजारत पे गौर किया जाए। बाइलेटरल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी उसमें शहबाज शरीफ मौजूद रहे। इसी दौरान सदर पेशकियान ने हिंदुस्तान का जिक्र करने से ही मना कर दिया। ईरान ने कहा कि हम भारत के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या कोई और मसला हो, हम उस पर बात नहीं करेंगे। बाइलेटरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे, पानी के तनाज़ात और दीगर मसले पर बात करने के लिए तैयार हैं और हालात बेहतर करना चाहते हैं, मगर ईरान ने इस मुद्दे पर बात करने से साफ तौर पे मना कर दिया। हज़रत, आपको याद होगा कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो रही थी, इसी बीच फॉरेन मिनिस्टर ईरान के अब्बास अराक्ची हिंदुस्तान के दौरे पे थे
اور انہوں نے ہندوستانی فارن منسٹر جے شنکر سے کافی مدعے پر بات چیت کی. جب پہلگام حملہ ہوا تھا اس کی ایران نے کڑی مذمت بھی کی تھی اور ایران نے یہ بھی کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ہم دہشت گردی کو کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم لیڈر ایران کے یہ چاہتے ہیں کہ اقتصادی نظام پر ایران جلد از جلد مضبوطی سے کھڑا ہو سکے، جس کے لیے بھارتی بازار ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور ایرانی ہندوستانی تجارت معاملے میں ایک دوسرے کے بڑے معاون ہیں، تو ایران کے کسی بھی بیان سے اس رشتے پر اثر پڑ سکتا ہے. اس لیے ایران نے پاکستان کے ساتھ کسی طرح کا معاہدہ نہیں کیا، نہ ہندوستان کے خلاف ایک لفظ بھی کہا. ایران چاہتا بھی ہے کہ ہندوستان کی مدد سے تیزی سے اقتصادیات کو اور ایرانی بازار کو مستحکم اور مضبوطی دی جائے. نتیجہ یہ رہا کہ شہباز شریف، عاصم منیر اور ان کے دفعہ کا یہ ایرانی دورہ جس مقصد کے لیے تھا، یعنی ہندوستان کے خلاف مسلم ممالک کو لام بند کرنا، انہیں یقینی طور پہ ایران نے بہت مایوس کیا ہے. بلکہ انہیں نصیحت بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ امریکہ کا دامن جب تک پکڑے رہیں گے، ایران سے دوستی کی امید آپ کی بیوقوفی ہوگی. تو حضرات آج کی بات یہیں تک. کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کریں ناظرین، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کچھ دن پہلے کریں. پھر ملتے ہیں کچھ اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. عاصم منیر، آرمی